नाजरीन आदाब, IND टुडे हैदराबाद के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने अंबरपेट में खदीम मस्जिद खाने की इन्हदामी कार्रवाई को बल्दिया की एक गलती करार दिया और कहा कि रियासती हुकूमत मुनज़्ज़मा मस्जिद के करीब मुतबादिल अराज़ी पर दूसरी आलीशान मस्जिद तामीर करेगी। उन्होंने कहा कि सड़क की तोसी के लिए मस्जिद का इंतज़ाम अमल में आया है और बल्दिया ने मुतवल्ली को 2.5 करोड़ रुपये का मुआवजा भी अदा किया है। महमूद अली ने कहा कि वो मुतबादिल अराज़ी पर मस्जिद की तामीर के मसले पर उलमाए किराम से मशावरत करेंगे और उनकी राय हासिल की जाएगी। वज़ीर दाखिला मस्जिद की इंतज़ामी कार्रवाई के बावजूद चीफ मिनिस्टर की खसीद खानी में पेश नज़र आए और कहा कि रियासत में जो हुकूमत है उसकी मुल्क भर में कहीं मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने वरंगल में पुलिस अहवालात में उत्तर प्रदेश के एक मुसलमान शहरी की हलाकत की तरदीद की और कहा कि पुलिस ने रात 1 बजे ही अब्दुल मन्नान को पूछताछ के बाद रिहा कर दिया था और वो सीने में तकलीफ की शिकायत के साथ 4 बजे सुबह दवाखाने में शरीक हुए थे, जहां उनकी इलाज के दौरान 5 बजे मौत हो गई। महमूद अली ने कहा कि अब्दुल मन्नान की पुलिस तहवील में हलाकत के बारे में वो कमिश्नर पुलिस से रिपोर्ट तलब करें हैं। हज साल 2019 के आज़मीन हज के निज़ाम दखन की रुबात में क़याम के लिए आज चौमहला पैलेस में खुर्र अंदाज़ी अमल में आई। 8,664 के मुंजमला 1,055 आज़मीन का इंतखाब अमल में आया। रियासत के 33 अजला के अलावा महाराष्ट्र और कर्नाटक के उन अजला में जो निज़ाम की हुकूमत का हिस्सा थे, आज़मीन को रुबातों में क़याम की सहूलत हासिल होगी। रियासती वज़ीर दाखिला महमूद अली, नाज़िम रुबात हुसैन शरीफ मोहम्मद, सदरनशीन हज कमेटी मसूल्ला खान मेहमान खुसूसी थे। नाज़िर रुबात ने बताया कि आज़मीन को इन रुबातों में खाना पकाने की सहूलत फराहम की जाएगी, जबकि गुज़श्ता कई साल से यहाँ पर रुबात की तरफ से खाना फराहम किया जाता था और अब ये सहूलत ख़त्म कर दी गई। मौके में विजिलेंस व इन्फोर्समेंट ने शहर में गांजे के तेल की फरोख्त का एक रैकेट बेनकाब किया है। इस सिलसिले में अमीनपुर के रहने वाले बी गोविंद और चैतन्यापुरी के सुशील कुमार को गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से 7,80,000 रुपये मालियती गांजे का तेल बरामद किया गया। SSC इम्तिहानात के नताइज का 10 माह के बाद ही ऐलान किया जाएगा। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन विजय कुमार ने यह बात बताई और कहा कि नताइज के ऐलान में ताख़ीर की असल वजह यह है कि बोर्ड ऑफ सेकेंडरी इस मरतबा हद से ज़्यादा एहतियात कर रहा है ताकि इंटरमीडिएट नताइज में जो खामियाँ और कोताहियाँ हुई हैं उसका इयादा ना हो। उन्होंने बताया कि तमाम हेडमास्टरों को एक ऐप की सहूलत फराहम की जा रही है जिसके तहत वो अपने स्कूल के मुकम्मल नतीजे का मुशाहिदा कर सकेंगे और नाकाम तलबा के पर्चों की दोबारा तनखी की दरख्वास्त डाउनलोड की जा सकेगी और अंदरून 2 यौम ये काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। तेलंगाना एडवोकेट्स की जॉइंट एक्शन कमेटी ने तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कारगुज़ार सदर रेवंत रेड्डी के खिलाफ पुलिस से शिकायत दर्ज करवाई, जिसमें उन पर TRS के कारगुज़ार सदर KT रामाराव पर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद करने का इल्ज़ाम लगाया है। एक्शन कमेटी ने बेगम बाज़ार पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई गई शिकायत में उनकी गांधी भवन में की गई तकरीर का हवाला दिया। रियासती वज़ीर तालीम जगदीश रेड्डी ZPTC और MPTC के चुनाव के सिलसिले में ज़िला नलगुंडा के मुख्तलिफ मंडलों में मुहिम चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को वोट देने का मतलब ये होगा कि रियासत में फिर बरखी और पानी का बहरान पैदा हो जाए और आबपाशी प्रोजेक्टों की तामीर का काम ठप होकर रह जाए। उन्होंने कहा कि TRS हुकूमत रियासत में एक मुकम्मल फलाई हुकूमत है जो आवाम की खुशहाली के लिए कई इक़दाम कर रही है। उन्होंने ख़ासतौर पर कल्याणा लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम का हवाला दिया। बीजेपी के रियासती सदर डॉक्टर के लक्ष्मण को आज निम्स हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। इंटरमीडिएट नताइज में धांधियों के खिलाफ भूख हड़ताल करने पर उन्हें 3 दिन कबल निम्स में शरीक करवा दिया गया था। मरकजी ममलकती वजीर हंसराज अहीर ने कल रात लीमू का शरबत पिलाते हुए उनकी भूख हड़ताल ख़त्म करवाई। दवाखाने से डिस्चार्ज किए जाने के मौके पर साबिक मरकजी वजीर और रुकन पार्लियामेंट बंडारू दत्तात्रेय, रामचंद्र राव MLC और पार्टी के कई कायदीन मौजूद थे। ప్రభుత్వం యొక్క అవినీతి వైఫల్యాలు ఇవన్నీ కూడా ఉద్యమ రూపంలో భారతీయ జనతా పార్టీ 15 ఏప్రిల్ నుంచి ప్రారంభించిన ఉద్యమం నిరవధిక నిరాహార దీక్ష వరకు కొనసాగినప్పటికీ ఈ ప్రభుత్వం మొండి ప్రభుత్వం, నిరంకుశ ప్రభుత్వం, నియంతృత్వ ప్రభుత్వం కనీస స్పందన లేకుండా, చలనం లేకుండా అధికారం ఒక అహంకారంతో
ఈ ప్రభుత్వం కొనసాగుతున్న విషయం ఈరోజు జాతీయ స్థాయికి కూడా అంశం తీసుకెళ్ళడం జరిగింది. ఉద్యమంలో భాగంగా పార్టీ ఆదేశం మేరకు అధ్యక్షునిగా నిరాదీక్ష చేపట్టి శాంతియుతంగా కొనసాగిస్తున్న ఉద్యమాన్ని భగ్నం చేసి నిమ్స్ హాస్పిటల్లో నిర్బంధించి బలవంతంగా చికిత్స చేసే ప్రయత్నం చేసిన పిల్లలకు న్యాయం జరగాలనేటువంటి సంకల్పంతో కొనసాగించిన దీక్షకు వివిధ రాజకీయ పార్టీల నాయకులు, వివిధ సంస్థల నాయకులు, సామాజిక కార్యకర్తలు, విద్యార్థుల యొక్క తల్లిదండ్రులు, రాష్ట్ర బీజేపీ నాయకత్వం, జాతీయ బీజేపీ నాయకత్వం పూర్తిగా అండగా నిలిచి మద్దతు తెలిపినందుకు రాష్ట్ర అధ్యక్షునిగా వారందరూ కూడా ప్రత్యేకంగా నేను ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. అనేక మంది తమ సంఘీభావాన్ని వ్యక్తం చేయడం పార్టీలకు అతీతంగా, సిద్ధాంతాలకు అతీతంగా దేశంలో ఎక్కడ లేని విధంగా 26 మంది విద్యార్థులు చనిపోతే ప్రభుత్వం దాన్ని మానవతా హృదయంతో కనీసం స్పందించకుండా ఏ ఉద్యమాల ద్వారా అయితే తెలంగాణ సాధించుకున్నామో ఆ సాధించుకున్న తెలంగాణ ఉద్యమాలకు తావులేదు, సమ్మెలకు నిషేధమని, మరి ప్రశ్నించే వాళ్ళకు గొంతు నొక్కుతామని, ప్రాణాలు సైతం లెక్క చేయమని ఈ రకంగా మొండిగా విరుస్తున్న ప్రభుత్వానికి ఖచ్చితంగా ప్రజలు, తెలంగాణ సమాజం బుద్ధి చెప్తుంది. అయితే నిన్న జాతీయ అధ్యక్షుడు అమిత్ షా గారి యొక్క విన్నపం మేరకు కేంద్ర మంత్రివర్గంలో హోంశాఖ సహాయ మంత్రిగా ఉన్నటువంటి హన్స్రాజ్ అహిర్ గారు ఒకవైపు జాతీయ నాయకత్వము, కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ ఉద్యమాన్ని మరో రూపంలో ముందుకు తీసుకుపోదామని, ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థులకు న్యాయం జరిగే వరకు బీజేపీ, కేంద్ర ప్రభుత్వం మరి ఏమాత్రం కూడా వెనుకంజ వేయదని, అవసరమైతే కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని మరి పూర్తి నివేదిక కోరుతామని, 26 మంది చనిపోవడానికి కారకులైనటువంటి గ్లోబల్ సంస్థ కానీ, విద్యాశాఖ మంత్రి కానీ, ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు అధికారులు కానీ తప్పకుండా చర్యలు తీసుకుంటామని, ఆ దృష్ట్యా భవిష్యత్తు కార్యక్రమాన్ని కూడా మరి రాష్ట్ర పార్టీ ఒక కార్యాచరణ ప్రణాళిక రూపొందించి ముందుకు పోవడానికి తలపెట్టింది. చనిపోయిన విద్యార్థుల యొక్క ఇళ్లలోకి వెళ్ళి తల్లిదండ్రులు పరామర్శించడము, తల్లిదండ్రులకు భరోసా కల్పించడం, ఢిల్లీలో కేంద్ర హోంమంత్రికి రాజ్నాథ్ సింగ్ గారు కలవడం, రాష్ట్రపతిని కూడా కలిపి ఈ రకంగా మరి జాతీయ స్థాయిలో మానవ హక్కుల సంఘాన్ని కల్పించి పోలీసుల యొక్క నిర్బంధాలు ఏ రకంగా కార్యకర్తల మీద, అదే రకంగా విద్యార్థుల మీద ఏబీపీ లాంటి మరి సంస్థలు చేపట్టిన ఉద్యమాన్ని అణిచివేయడానికి ఏ రకమైనటువంటి బలప్రయోగం చేశారు, మహిళలను చూడకుండా కూడా విచక్షణాయుతంగా వివరించారు. ఇవన్నీ కూడా మానవుల హక్కుల సంఘాన్ని కూడా విన్నవిస్తామని ఆ రకంగా మరి ఒకవైపు అమిత్ షా గారు, కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రతినిధిగా మరి హన్స్రాజ్ అహిర్ గారు వారు విన్నపం మేరకు ఈ దీక్ష వినిపించుకొని ఈ మూర్ఖపు ప్రభుత్వానికి యుక్తితో ఎదుర్కోవాలి. కాబట్టి విద్యార్థులకు, పిల్లలకు న్యాయం జరిగే వరకు ఈ పోరాటం ఆగదని, ఖచ్చితంగా నేను చేపట్టినటువంటి నిరాదీక్ష వల్ల ఒక పిల్లలకు భరోసా కల్పించడం, తల్లిదండ్రులకు ఆత్మవిశ్వాసం పెంచడం. ఈరోజు కూడా 2 చేతులు ఎత్తి వారికి జోడించి నమస్కరిస్తాను. ఎవ్వరూ ఆత్మహత్యలు చేసుకోవద్దు దయచేసి. బీజేపీ ఒక జాతీయ పార్టీ, కేంద్రంలో అధికారంలో పార్టీ, మీకు అండగా ఉంటాం, మీకు న్యాయం చేసే వరకు మేము పోరాడతాం. దయచేసి ఆత్మహత్యలు ఆపండి. మీకు పూర్తిగా మేము ఆత్మహత్యల పరిష్కారం కాదు, రాజకీయ పార్టీగా మేము ఆ పోరాటాన్ని కొనసాగిస్తాం. బాధ్యతాయుతమైన వ్యక్తులు ఇవాళ టీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ చిల్లర రాజకీయాలని లేదా రాజకీయాలు చేస్తున్నామని మాట్లాడడం ప్రజలు గమనిస్తాను. 26 మంది చనిపోతే మీకు చిల్లర రాజకీయాలు కనబడుతుంది. ఆ చనిపోయిన వాళ్ళ గురించి మేము మాట్లాడితే మీకు చిల్లర రాజకీయాలు కనబడుతుంది. ఇవాళ మీకు అధికారం నెత్తినెక్కింది కాబట్టి అది దిగే వరకు ప్రజలు ఏమాత్రం కూడా సహించారని, మరి తెలంగాణ సమాజం చైతన్య సమాజం మరి ఆ రకంగా మరి ఈరోజు ఈ శాశ్వతం కాదు అధికారం, మీకు పదవులు శాశ్వతం కాదు, ప్రజల పరమార్థంగా మేము భావించి మీరు విద్యార్థుల కోసం చేసే పోరాటం వృధా పోదు. ఖచ్చితంగా న్యాయం జరిగే వరకు మేము పూర్తిగా వారికి అండగా ఉంటామని చెప్పి మరొకసారి విద్యార్థి లోకాన్ని కూడా విన్నపిస్తాము. सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने अमन की बरकरारी और ट्रैफिक के निज़ाम में बेहतरी के लिए पुलिस पेट्रोलिंग के रोल की सिफारिश की और कहा कि इस इंतजाम से एक तरफ पुलिस और आवाम में तालमेल में बेहतरी आई है, तो दूसरी तरफ किसी भी मुकाम में वाक़े पर पुलिस अब मिनटों में पहुंचने लगी है। यहाँ ये बात बताना ज़रूरी होगा कि पुलिस की पेट्रोलिंग की फ्लीट में 4 साल कबल इनोवा की नई गाड़ियाँ शामिल की गई थी।
इसी मुनासिबत से निज़ाम कॉलेज ग्राउंड पर आज एक तकरीब मुनक़िद हुई जहाँ इन पेट्रोलिंग गाड़ियों की नुमाइश की गई थी। खबीचा पुलिस ने पेट्रोलिंग अमले को सिताइशी तौसीफनामे भी पेश किए। टीआरएस के एक मुकामी लीडर अरुण कुमार ने कल रात जुबली हिल पुलिस स्टेशन में उस वक्त हंगामा आराई की जब उन्हें उमाकांत नामी एक नौजवान की शिकायत पर पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन लाया गया था। बताया जाता है कि रहमतनगर का अरुण कुमार मुकामी लोगों को मुख्तलिफ बहानों से हिरासा करता था और उन्हें जान से मार डालने की धमकी दिया करता था। अरुण कुमार उसके हामियों ने पुलिस वालों पर राब डालने और ढोंस जमाने की कोशिश की। अरुण कुमार के मुखालिफ ग्रुप से जो वहाँ जमा था ज़बरदस्त बहस भी हो गई और गाली गलौज हुई। मैं ड्यूटी से आ रहा हूँ, मैं ड्यूटी से आ रहे तो रात में वहाँ पे फीके बैठा बड़ा बम्बू लगा लेके मेरे को मारने को देखा, मारा, चाकू निकाल के बता रहा तू बहन कड़े में कोई इज्जत नहीं दे रहा। अरुण टीआरएस अरुण लीडर है, उन्होंने अरुण है लीडर टीआरएस का, बोल रहा चाकू निकाल के बता रहा मार दे तुम्हें कोई इज्जत नहीं दे रहा, ये वो बोल के बोल रहा। मैं गरीब हूँ भाई, मेरी गाड़ी जला दिया पूरा, वहाँ पे रीजन ही नहीं है असल को, उसको नमस्ते से नहीं बोलता बोल के मेरे को मार दे तुम, ये वो बोल के गाड़ी चला दे रहा मेरी। गाड़ी चला दिया मेरी, रीजन कुछ भी नहीं। रीजन क्या है भाई, मैं कुछ तो भी गलती करो तो मारना ना, आके पूरे फीके सब जने को लगा लेके मेरे को मारने को आया। बहुत जने थे, 10 जने तक थे, पूरे टीआरएस को सपोर्ट करते, उसको सपोर्ट करते, पूरे उन लोग आए थे मेरे को मारने को आए, मेरी गाड़ी जला दी। नाम क्या? मेरा नाम उमाकांत है भाई। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल के तर्ज पर चार मीनार राहरू प्रोजेक्ट के तहत 400 साल कदीम इमारत के चारों जानिब आहनी बोलार्ड्स नस्ब किए जाएंगे ताकि चार मीनार के करीब अब 2 व्हीलर्स की भी आमोदरफ्त पर पाबंदी लगाई जा सके। जीएसएमसी के मुताबिक जुमला 125 बोलार्ड्स नस्ब किए जा रहे हैं जिस पर 2 करोड़ 38 लाख रुपए का खर्च आएगा। इनमें 28 हाइड्रोलिक बोलार्ड्स शामिल हैं। पहले मरहले के तौर पर आज गुलजार हाउस से इन बोलार्ड्स की तनसीब का काम शुरू किया गया। इस तरह शाली मंडी से मक्का मस्जिद की जानिब और सरदार महल से चार मीनार की जानिब और लाल बाजार से चार मीनार आने वाली शाहरा के करीब आइंदा दिनों में इन बोलार्ड्स की तनसीब अमल में आएगी। इसी दौरान जीएसएमसी के जोनल कमिश्नर मुशर्रफ फारूकी ने तारीखी चार मीनार का मुआयना किया जहां एक मीनार की मुंडेर से मलबा गिर जाने का वाक़या 2 दिन कबल पेश आया था। फलाहुल हिफ्ज़ ट्रस्ट की जानिब से माह रमज़ान के पेश नज़र 150 से ज़ायद हुफ़ाज़ किराम, इमाम साहिबान और मौज़नीन में राशन की तकसीम अमल में आई। इस मौके पर ट्रस्ट के सरपरस्त शेख मोहिउद्दीन क़ादरी शरफ़ी भी मौजूद थे। हसम्बुल अलखे कारवान के अलीजापुर में एक कुतुबशाही मस्जिद मदीना को आबाद किए हुए आज 1 साल हो गया। 1 साल की तकमील पर मजलिस रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने मस्जिद में आज नमाज ज़ोहर अदा की और मस्जिद की इंतज़ामी कमेटी के ज़िम्मेदारों और अरकान से बातचीत की। इनमें अजीज़ खां पठान, पाशा साहब, जावेद रब्बानी, तहसीन साहब वगैरह शामिल हैं। मस्जिद के इमाम और मौज़न ने कौसर मोहिउद्दीन का खैर मकदम किया और उनकी गुलपोशी की। याद रहे कि इस मस्जिद में जबरन मूर्ति बिठाकर इस पर कब्जा करने की कोशिश की गई थी जिसे कौसर मोहिउद्दीन और मुकामी मुसलमानों ने नाकाम बना दिया। मेदीपल्ली पुलिस ने प्रशांत नगर में एक गोदाम पर धावा किया और 5 लाख रुपए मालियती गुटखा जब्त किया। पुलिस ने इस सिलसिले में 2 अफराद वेंकटेश्वर और शरणन के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कर लिया है। उन दोनों को बादशाह गिरफ्तार करके अदालती तहवील में भेज दिया गया। जिले मेडसेल के घटकसर मंडल में कांग्रेस के उम्मीदवार पी भास्कर रेड्डी ने आज ज़बरदस्त इंतखाबी मुहिम चलाई और आवाम से अपील की कि वो मौजूदा इंतखाबात में कांग्रेस को कामयाब बनाएं। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी जमात है जिसने पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक जमहूरियत को मुस्तकम किया है। उन्होंने टीआरएस पर आवाम पर इंतखाबात मुसल्लत करने का इल्ज़ाम आयद किया। भास्कर रेड्डी की इंतखाबी मुहिम में सैकड़ों पार्टी कारकुन बशमूल खवातीन सरगर्म हिस्सा ले रहे हैं। गोशा महल की नुमाइंदगी करने वाले बीजेपी के रुकन असम्बली राजा सिंह ने आज ज़िले मेडसेल के घटकेसर में एमपीटीसी और जीपीटीसी इंतखाबात के सिलसिले में बीजेपी की इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने मुख्तलिफ कॉर्नर मीटिंग से भी खिताब किया और बीजेपी के उम्मीदवारों संकू मल्लेश और करुणाकर को कामयाब बनाने की अपील की। जगह जगह राजा सिंह का इस्तकबाल किया गया और बकसरत गुलपोशी भी की गई। कांग्रेस से टीआरएस में शामिल होने वाली रुकन असम्बली हरिप्रिया को आज उस वक्त अपने हलके से फरार होना पड़ा जब वो जेडपीटीसी और एमपीटीसी चुनाव के सिलसिले में टीआरएस की इंतखाबी मुहिम चलाने पहुंची थी। मकामी अवाम ने उन पर झूठ बयानी और
जिस पार्टी से मुंतखब हुई उसे दगा देने का इल्ज़ाम आयद किया। ये पहला मौका है कि कांग्रेस से मुनहरिफ हो जाने वाले अरकान असम्बली को उनके हल्के में अवाम की शदीद मुखालिफत का सामना करना पड़ा है। मकामी अवाम ने हरीप्रिया के खिलाफ गो बैक के नारे लगाए। उन्होंने एहतजाजियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। चुनांचे बिलाकर उन्हें अपने हल्के से मायूस लौटना पड़ा। उपल पुलिस ने चिल्का नगर में कायम बस्ती दवाखाने के एक डॉक्टर बाला राजू को खातून मरीजों को जिनसी तौर पर हिरासा करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है। बताया जाता है कि बाला राजू, जो रशिया से मेडिसिन की डिग्री हासिल की है, JSMC की तरफ से कायम करदा बस्ती दवाखाने में गुज़श्ता 3 माह से तैनात था। डॉक्टर के बारे में यह भी बताया था कि उसने कई खातून मरीजों की अपने मोबाइल कैमरे में तस्वीर ले रखी थी। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर और आम आदमी पार्टी के सदर अरविंद केजरीवाल पर यूं तो कई बार अंडे और टमाटर फेंके गए, लेकिन पहली बार आज किसी ने तमाचा रचित कर दिया। अरविंद केजरीवाल मोतीनगर में एक खुली जीप में रोड शो कर रहे थे कि अचानक एक 33 साल शख्स सुरेश ऊपर चढ़ गया और उन्हें एक जन्नाटेदार तमाचा मार दिया। केजरीवाल के हामियों ने उसे नीचे उतार कर जदोकोप करने वाले ही थे कि पुलिस ने वहां पहुंचकर उसको अपनी तहवील में ले लिया। आम आदमी पार्टी ने इस ऊंची हरकत के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि ऐसी हरकतें सिर्फ वही जमात कर सकती है जो गुंडे पालती है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के रुकन असम्बली सौरभ भद्रवाज ने इस हमले की मजम्मत की। अरविंद केजरीवाल पर हमला सिक्योरिटी की संगीन खिलाफ वर्जी और कोताही की एक मिसाल है। अफसोसनाक बात यह है कि मुल्क के दारुल हुकूमत का चीफ मिनिस्टर भी अब गुंडों से महफूज नहीं है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप बंगाल की खाड़ी से उठने वाला चक्रवाती तूफान फानी अपने साथ 200 किलोमीटर रफ्तार की हवाओं को लेते हुए पहले तो आंध्र प्रदेश के साहिली इलाकों से टकराया, फिर ओडिशा की जानिब रुख किया और फिर वहां पर कई बिल्डिंग्स के आईनों को चुकनाचूर करते हुए अनगिनत समाज के लोगों को दूर कर दिया। फिर वेस्ट बंगाल में उथल पुथल मचाकर बिल्कुल कमज़ोर अंदाज में बांग्लादेश की जानिब रुख कर दिए जाने की इत्तला मिली है। लिहाजा कोलकाता में बंद की जाने वाली उड़ानों को अब दोबारा बहाल कर दिया गया है। साथ ही इंतखाबात के चलते इस तूफान से निपटने के तरीकों को लेकर UNO में भारत की तारीफ करने की भी खबर मिली है, क्योंकि इनके लिए हमारा मुल्क कारोबारी नुक्ते नज़र से अब बहुत ही अहम हो गया है। चक्रवाती तूफान की वजह से रियासत ओडिशा में आई तबाहकारियों से निपटने के लिए वहां की इंतजामिया ने अपने राहत और बचाव के कामों को तेज तर कर दिया है। जहां हाल ही में असेंबली इंतखाबात के लिए वोट डाले गए थे। PM मोदी ने वहां के CM नवीन पटनायक और गवर्नर से बातचीत करके हालात का जायजा लिया और बताया कि मुतासरा इलाकों का वो 6 मई को दौरा करने वाले हैं। भारत के पार्लिमानी इंतखाबात के 5वें हिस्से की इंतखाबी मुहिम आज ख़त्म हो गई है। 7 रियासतों के 51 पार्लिमानी हलकों में 6 मई को पोलिंग रखी गई है, जिनमें शामिल हैं उत्तर प्रदेश के 14, राजस्थान के 12, मध्य प्रदेश के 7, वेस्ट बंगाल के 7 और बिहार के 5, जबकि झारखंड के 4 और सूरजदा जम्मू कश्मीर के 2 सियासी हलके।
इस दौर में कई बड़े सियासी लीडरों की किस्मत के फैसले मुतवक्को हैं, जैसे राहुल गांधी, सोनिया गांधी, राजनाथ सिंह। हालिया कुछ वायरल वीडियोस के जरिए हकीकत की पोल खोली जाने वाली अदाकारा स्मृति ईरानी, फौज से सियासत में छलांग लगाने वाले राजीव वर्धन सिंह राठौर, दिनेश त्रिवेदी, सुबोध कांत सहाय, साबिका सीएम बाबूलाल मरांडी, राजन मुंडा वगैरह। वैसे रियासत तेलंगाना में अवाम ने अपने एक एहसास को इस मौके पर वायरल किया है कि 12वीं जमात के नतायज आ गए, 10वीं जमात के आ जाएंगे और गैर पढ़े लिखे लोगों के नतायज 23 मई को आने वाले हैं, है ना। पीएम मोदी ने बीजेपी हुकूमत वाली ही रियासत उत्तर प्रदेश के कई दौरों में एक और का इजाफा करते हुए वहां के प्रतापगढ़ की जनसभा को मुखातिब किया और हमेशा की तरह इस बार भी कांग्रेस पार्टी पर जबरदस्त तनकीदें करते हुए वहां के एसपी बीएसपी गठबंधन को भी आड़े हाथों लिया। अवाम ने उनकी बातों का ये मतलब निकाला है कि सिर्फ इनकी एनडीए के साथ जुड़ने वाली पार्टियां ही भारत की वफादार कही जा सकती है। भारत की तारीखी पार्टी कांग्रेस, जिसे जबरदस्त इल्जामात के तहत सत्ता से हटा दिया गया था और लोगों ने ऐसा करके देख भी लिया है कि मौजूदा भारत की क्या हालत है, ऐसे में सदर कांग्रेस राहुल गांधी ने एक खुसूसी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर लोगों को दोबारा समझाने की कोशिश की कि पार्टी की न्याय योजना से भारत की मईशत सीधे सीधे कंट्रोल में आ जाएगी। इन्होंने आगे बताया कि पार्टी 15 लाख की बात नहीं कहती है, बल्कि जो कर सकती है वही बताया है। बीजेपी ने भी फौरन इस कॉन्फ्रेंस पर पलटवार करते हुए बताया कि कांग्रेस ने हार के डर से ऐसा किया है। वैसे ये वही पार्टी है जिसके एक लीडर ने 15 लाख देने का वादा किया था। बाद में इंतखाबात जीतने के बाद जब उन्हें याद दिलाया गया तो उन्होंने खुल्लम खुल्ला मीडिया को बतलाया था कि जीतने के लिए ऐसा कहना पड़ता है। और दूसरी तरफ गुजरात में इस पार्टी की सत्ता में गोधरा फसादात की इंक्वायरी से मुल्क अभी तक मुतमईन भी नहीं हुआ है कि पुलवामा हमला भी हो गया। भारत की लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने 17वीं लोकसभा की तैयारियों को लेकर एक आला सतही बैठक में हिस्सा लिया और पार्लिमानी इंतखाबात में कामयाब नए उम्मीदवारों के दिल्ली आने जाने रहने वगैरह जैसे मसाइल के बंदोबस्त पर तबसरा किया। वाज़ेह रहे कि भारत की पिछली 16वीं लोकसभा की मियाद 3 जून को ख़त्म हो रही है और 23 मई को नतायज आ जाने के बाद नई लोकसभा कार्रवाइयाँ संभाल लेंगी। बहरहाल वो जो कुछ भी हो, अब की बार कम से कम बाकी बचे इंतखाबात में लोगों को मुल्क में मुतनाज़िया बन जाने वाली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की कारकर्दगी पर कड़ी नज़रें रखनी होगी और समझ लीजिए कि जो भी इसे मैनेज करेगा वही मुल्क का असली गद्दार होगा। भारत के नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के स्थापना दिवस की तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करते हुए बताया है कि हमारे मुल्क की मेट्रो ट्रेन सर्विसेज ने कई रियासतों में कामयाबी के साथ अपनी खिदमात अंजाम देते हुए सारी दुनिया में एक अच्छा मॉडल पेश किया है। और सिर्फ राजधानी दिल्ली में इस मेट्रो सर्विस ने सड़क से आलूदगी फैलाने वाले अब तक 7 लाख ट्रांसपोर्ट गाड़ियों को हटा दिया है, जिससे लोगों को सड़क जाम से भी निजात मिली है। इस मौके पर इनके हाथों कुछ लोगों को अवार्ड्स भी दिलवाए गए। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर गाजी किडनी
सेंटर, DLRL मेन रोड, ऑपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे।